नमस्कार, मैं वियतनाम के गांव देहात से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं वियतनाम में हूं और वियतनाम की यात्रा पे हूं। वियतनाम के गांवों को, वियतनाम के भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं, भारत और वियतनाम के गांवों में क्या समानता है, इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारी इस यात्रा में, हमारी सीरीज में आप तक पहुंचेगी। तो सबसे बड़ी बात जो आपको बताते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की आज़ादी के बाद से, भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत का वियतनाम के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। और आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन और वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति, आजाद वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन के बीच बहुत ही दिलचस्प और जबरदस्त संबंध रहा है। हो ची मिन के बारे में आपको बताऊं तो हो ची मिन आधुनिक वियतनाम के, स्वतंत्र वियतनाम के संस्थापक माने जाते हैं। जिस प्रकार का दर्जा हमारे देश में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया गया है, वही दर्जा वियतनाम में वियतनाम के, स्वतंत्र वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन को दिया गया है। उन्हें अहिंसक गांधी और लेनिन दोनों का दर्जा दिया गया है, दोनों उनको कहा जाता है। आपको बता दें कि क्रांतिकारी लेनिन से भी उनकी तुलना की जाती थी और अहिंसक गांधी से भी उनकी तुलना की जाती थी। हो ची मिन के बारे में बताएं, हो ची मिन के बारे में, तो हो ची मिन का जन्म जो है 1890 ईस्वी में हुआ था। 1890 ईस्वी में तब वियतनाम गुलाम था, वियतनाम फ्रांस के कब्जे में था और अपने जन्म के लगभग कुछ दिनों बाद उनके पिता जो थे वो एक अफसर की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने गुलामी की वजह से, अपने देश की गुलामी की वजह से वो नौकरी त्याग दी थी। और हो ची मिन लगभग 30 साल तक नौकरी के सिलसिले में बाहर रहे। वो पेरिस रहे, वो लंदन रहे, लेकिन इस दौरान वो वियतनाम की आज़ादी के बारे में हमेशा सोचते रहे कि कैसे हमारा देश आज़ाद होगा, कैसे वियतनाम को जो है आज़ादी मिलेगी, और इसके लिए वो पूरी तरीके से प्रयास करते रहे। 30 साल वो बाहर रहे। 1911 में वो वियतनाम छोड़कर गए थे और दोबारा जब वो 1941 में वो लौटे, उस समय वियतनाम पर जापान का कब्जा था। जापान से लड़ाई लड़ने के लिए, जापान को हराने के लिए हो ची मिन संघर्ष करने लगे। उन्होंने एक सेना भी तैयार की, सशस्त्र सेना तैयार की, और 1945 में इस सशस्त्र सेना के सामने जापानियों ने घुटने टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद सत्ता में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, DRV जिसको कहा जाता है, वो जो है सत्ता में आई और वियतनाम आज़ाद हुआ। हो ची मिन का पूरा नाम जो है, वास्तविक जो नाम था वो निग्यून सिन कंग था, जो कि उनका असली नाम था, और वो अपने छद्म नाम हो ची मिन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए। 1946 में फ्रांस ने एक बार फिर से वियतनाम पर आक्रमण किया और उस समय जो है 8 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। गुरिल्लाओं ने धान के खेत में और पहाड़ों पर फ्रांसीसी सैनिकों का जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और अंततः फ्रांस को हार मार लेनी पड़ी। और ये जो लड़ाई थी 1954 में दीन बियन फुक की लड़ाई में फ्रांस को हराया गया। इसके बाद से जो है वियतनाम 2 भागों में बंट गया और उस 2 भागों को में बटे हुए वियतनाम को एक करने के लिए हो ची मिन जो है पूरा अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। और ये 3 सितंबर 1969 को हनोई में जो है उनका निधन हो गया। हो ची मिन एक जो है काबिल फौज के सिपाही थे, दूरदर्शी थे
और वो वामपंथी विचारधारा के थे और उनके सम्मान में 1975 में जो साइगान, जिसको दक्षिणी वियतनाम कहा जाता था, साइगान दक्षिणी वियतनाम का नाम बदलकर हो चिन मिन सिटी रख दिया गया। और ये सच्ची श्रद्धांजलि आप कह सकते हैं हो चिन मिन को दी गई। आज 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस है, तो पंडित नेहरू के साथ हो चिन मिन का कैसा संबंध था इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको इस समय वियतनाम में हैं तो हनोई के उस हो चिन मिन म्यूजियम आपको लिए चलते हैं, जहां पर उनकी सारी चीजें, उनकी सारी यादें सहेज कर रखी गई है, जहां उनको दफनाया गया है, उनके शरीर को वहां पे रखा गया है। तो ये वाकया आज़ाद भारत का है और आज़ाद वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में फरवरी 1958 में जो है पंडित नेहरू के बुलावे पर हो चिन मिन भारत आते हैं। भारत में पंडित नेहरू उनका जो स्वागत करते हैं वो एक महान क्रांतिकारी के रूप में करते हैं। हो चिन मिन की तुलना गांधी और लेनिन से भी की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो कि एक विरोधाभास है। वियतनाम की आज़ादी के बाद पहले गणमान्य के रूप में, विदेशी गणमान्य के रूप में पंडित नेहरू भी वियतनाम गए थे। तो ये दोनों लोगों के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में ये आपसी मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी आज से नहीं, हम लोग आज़ादी के समय से ही देखते आए हैं। और अभी पिछले साल वियतनाम में भी पंडित महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का भी अनावरण विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था। तो ये वाकया जो है, जब वियतनाम पंडित नेहरू गए थे तब वहां पर हो चिन मिन ने नेहरू के लिए कविता भी लिखी थी। नेहरू के लिए वो कविता लिखते हैं कि यू आर इन ए जेल, आई एम इन ए प्रिजन, वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, शेयर्ड आइडियाज लिंक यू एंड मी। ये कविता हो चिन मिन ने नेहरू के लिए लिखा। पंडित नेहरू ने भी देश की आज़ादी के लिए 10 वर्षों तक जो है जेल में गुजारे। पंडित नेहरू की दूरदर्शिता थी, महात्मा गांधी की अहिंसक राजनीति थी। इसके साथ साथ हमारे देश के ऐसे सैकड़ों गुमनाम, हजारों करोड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों का बलिदान था कि हमको आज़ादी मिली। तो ये वाकया था हो चिन मिन ने जब पंडित नेहरू के लिए कविता लिखी थी। इस दौरान हो चिन मिन के सम्मान समारोह में दिल्ली में एक आयोजन भी किया गया था। उस आयोजन में पंजाबी कवियत्री अमृता प्रीतम की मुलाकात एक कवि के रूप में जब हो चिन मिन से होती है, तो हो चिन मिन उनके माथे को चूमते हुए कहते हैं कि हम दोनों सिपाही हैं, हम दोनों दुनिया के गलत मूल्यों से लड़ रहे हैं। मैं तलवार से लड़ रहा हूं और तुम कलम से लड़ रही हो। अमृता प्रीतम के लिए कहा गया उनका ये शब्द हमेशा से प्रासंगिक रहा है। हो चिन मिन एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली नेता थे, एक संघर्षशील फौजी थे। अपने इसी जो है बलिदान भावना के लिए वियतनाम ही नहीं पूरे विश्व में उनकी प्रशंसा की जाती है। पंडित नेहरू के आज जन्मदिन के अवसर पर, जिनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में, चाचा नेहरू उनको कहा जाता है। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि और उनको याद करते हुए हम आपको वियतनाम के हनोई शहर में स्थित हो चिन मिन के इस म्यूजियम में लिए चलते हैं, सीधा आपको घुमाते हैं। हमारी गांव देहात की वियतनाम हनोई में इस यात्रा की पहली सीरीज में हम वियतनाम के संस्थापक, वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति का दर्शन कराते हैं, उनका पूरा भ्रमण कराते हैं। आगे हम आपको वियतनाम के गांव में भी लिए चलते हैं। उससे पहले हमारी पहली सीरीज में आइए वियतनाम के हो चिन मिन के म्यूजियम में आपको सीधा घुमाते हैं।
हो चिन मिन, जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वैसे यहाँ की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका जैसा दर्जा इनको दिया गया है हो चिन मिन को, उन्हीं का ये मकबरा है। और ये मकबरा आप लोग देख सकते हैं, उन्हीं का बना हुआ मकबरा है। हनोई में ही है ये, वियतनाम में। ये यहाँ का जो है झंडा है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा, घुमाऊंगा। वियतनाम के इस हो चिन के म्यूज़ियम में आएंगे तो यहाँ पे एक लेक है और बहुत ही सुरम्य वातावरण आप इसको कह सकते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे अंदर जाने के लिए। देख सकते हैं आप। 17 मई 1968 को बनवाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। वियतनाम के स्वतंत्र वियतनाम के पहले राष्ट्रपति का कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उनसे संबंधित ये जगह है। राष्ट्रपति भवन एक तरीके से इसको कह सकते हैं। उन्हीं का म्यूज़ियम है हो चिन मिन का। यहीं पे वो बैठते थे, किताबें पढ़ते थे। लेनिन को मानने वाले थे वो, देख सकते हैं आप। ये आवास ही था। वहाँ पे उनकी टोपी भी रखी हुई है, एक पुराना ट्रांजिस्टर भी है। ये एक मार्केट है, उसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन बजा रही हैं।